बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लौंडियों से हमबिस्तरी क्यों जायज़ है? मोहतरम नाज़रीन, लौड़ी किसे कहते हैं? लौड़ी से हमबिस्तरी करना क्यों जायज़ है? और क्या आज के दौर में लौंडियाँ रखी जा सकती हैं? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। मोहतरम नाज़रीन, लौड़ी किसे कहते हैं और इससे हमबिस्तरी करना क्यों जायज़ है? हमारे मुआशरे में अक्सर पूछा जाता है कि लौड़ी किसे कहते हैं, लौंडियाँ कौन होती हैं और इनसे हमबिस्तरी करना क्यों जायज़ होता है, और क्या आज के दौर में लौड़ी रखना और उससे हमबिस्तरी करना जायज़ है? इस मामले में शरीयत क्या कहती है? मोहतरम दोस्तों, दरअसल लौड़ी जर खरीद गुलाम की मुवान्नस है, यानी औरत गुलाम की खरीद को उर्दू में लौड़ी कहा जाता है। मतलब एक खास कीमत पर खरीदी हुई औरत को लौड़ी कहा जाता है। पुराने अरबी और दूसरे मुआशरे में गुलाम रखना आम रिवाज था, जिनसे लोग अपने कारोबार या घर का काम करवाया करते थे। उन लोगों को दो शक्लों में गुलाम बनाया जाता था। पहली शक्ल ये थी कि उनको बाजार से खरीदा जाता था, जैसे आपने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में भी सुना है कि काफिले ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकालकर मिस्र के बाजार में ले जाकर फरोख्त कर दिया था। इसी तरह गुलाम बनाने की दूसरी शक्ल में वह लोग आते हैं जो जंग में माले गनीमत के साथ मिला करते थे, जिनको कैदी बना लिया जाता था। फिर कैदियों को आपस में तकसीम कर लिया जाता था और उनसे काम लिया जाता था। ऐसे ही जो उनमें खवातीन होती थीं, उनको लौड़ी कहा जाता है और उनसे घरों के काम लिए जाते थे, यानी उनको घरों के काम करने पर मामूर कर दिया जाता था। तीसरी शक्ल ये होती है कि अमीर लोग अपने गुलाम या लौड़ी को किसी को तोहफे में देते थे। बेशुमार अहादीस में से एक ये है कि हजरत मैमुना रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने एक लौड़ी नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी इजाज़त के बगैर आज़ाद कर दी, और जब नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारी हजरत मैमुना रदी अल्लाह अन्हु की तरफ आए तो उन्होंने आपको बताया कि मैंने अपनी लौड़ी आज़ाद कर दी। जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो लौड़ी तुमने अपने ननिहाल वालों को तोहफा दी है तो तुमको उसका ज्यादा अजरो सवाब मिलेगा। लौंडियों को आज़ाद करने के काम को उस दौर में बड़ा अजर सवाब माना जाता था, और यकीनन बहुत बड़ा अजर है और बेहतरीन सदका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि लौंडियों से हमबिस्तरी करने को क्यों जायज़ कहा गया है। शरीयत में वह लौड़ी जो अपनी है उसकी अपनी मुकम्मल मिल्कियत है, जैसे कि वो जर खरीद हो या तोहफिन किसी से मिली हो, वो अब उसकी मलकियत है। तो शरीयत ने उसके साथ हमबिस्तरी करने की इजाज़त दी, लेकिन बहुत सख्त कवानीन है। बहुत सी पाबंदियों को फॉलो करना पड़ेगा, बहुत सी पाबंदियों की पासदारी करनी पड़ेगी। लोग इस बात पर बहुत ज़्यादा बहस करते हैं कि निकाह के बगैर भी, शादी के बगैर कैसे हमबिस्तरी कर सकते हैं। ये तो गुनाह है, भला इसमें क्या हिकमत होगी। बगैर दलील के एतराज़ करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हदीस मुबारका में है कि मर्दों की अपनी बीवियों और लौंडियों से हमबिस्तरी करने में कोई मलामत नहीं है। तो नाज़रीन, ऐसा क्यों जायज़ है? हम आपको बताते हैं कि जब एक मुआशरे में गुलाम और लौड़ी लाई जाए और उनकी जिनसी तस्कीन ना हो पाए, यानी उनकी शहवत पूरी ना हो पाए, तो मुआशरे में बेराह रवी बढ़ेगी। इसलिए मालिक अपने गुलाम औरतों से हमबिस्तरी कर सकता है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त कवानीन है जिनके ताबे होना पड़ता है, चूंकि इस रिवायत को इस्लाम ने ख़त्म करना था और इंसान को गुलामी से निजात दिलानी थी। तो इसमें हिकमत की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुक्म उसी वक्त फरमा देते कि लौंडियाँ आज़ाद हैं और गुलामी का दौर ख़त्म हुआ तो हर घर से लौड़ी आज़ाद होती। लिहाजा फिर इसके बाद उनको हिफाजत तो नहीं मिल सकती थी, तो जाहिर सी बात है कि उनको गुलाम मर्द तो नहीं संभाल सकते थे, क्योंकि वो तो खुद सिर्फ 2 वक्त के खाने पर अपनी मिल्कियत खो चुके होते, और वो उन लौड़ियों की कैसे हिफाजत कर पाते। समझ में आने वाली बात है कि इस सूरत हाल में मुआशरे में बुराई और फहाशी आम हो जाना थी, जबकि मकसद गुलामी को ख़त्म करना था, मुआशरे को ख़राब करना नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने बड़ी हिकमत से इस रिवायत को ख़त्म किया, इस निज़ाम को ख़त्म किया। लोग निकाह की बात करते हैं कि निकाह तो नहीं किया, तो हमबिस्तरी कैसे जायज़ हो सकती है। ये तो वाज़ेह तौर पर अयाशी और जुल्म है। तो मोहतरम नाज़रीन, ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने लौंडियों से निकाह के बगैर हमबिस्तरी करना जायज़ करार दिया है, तो इसको मानने में कौन सा हर्ज है। दोस्तों, कवानीन की निकाह में भी पैरवी करनी होती है, और इस अमल में भी, यानी बगैर निकाह के हमबिस्तरी में भी। कवानीन के बारे में सुनिए कि वो कवानीन क्या है। अगर मालिक अपनी लौंडियों से हमबिस्तरी कर ले तो ये बात उस पर लाजिम होगी
कि अब वो उसको बेच नहीं सकता, यानी उसको फरोख्त नहीं कर सकता, चाहे उसे कितनी ही कीमत मिल जाए। फिर इसके बाद उससे पैदा होने वाले बच्चे मालिक के बच्चे कहलाएंगे, गुलाम के बच्चे नहीं, और मालिक की जायदाद में बराबर के हकदार होंगे। लिहाजा इस तरह गुलामी खत्म हो गई और वो लौड़ी मालिक बीवी बन जाएगी। तो मालिकान को अपनी लौंडियों से हमबिस्तरी करने की इजाजत भी इसलिए दी गई ताकि वो एक गुलाम से घर की मालिकन बन जाए। देखें कितनी हिकमत से इस्लाम ने एक गुलाम औरत को घर की मालिकन बना दिया, और उनसे पैदा होने वाला बच्चा बिल्कुल मालिक जैसा पहचाना जाएगा। यानी फला शख्स का बेटा है या फला की बेटी है तो उन गुलामों की औलादों के सर पर से भी गुलामी का दाग धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि इस्लाम गुलाम औरत को घर की मालिकन बना दिया और उनसे पैदा होने वाला बच्चा बिल्कुल मालिक जैसा पहचाना जाएगा। यानी फला शख्स का बेटा है या फला की बेटी है तो उन गुलामों की औलादों के सर पर से भी गुलामी का दाग धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि इस्लाम एक सच्चा दीन है और यह इस्लाम की हिकमत का नतीजा है। अब आपके सामने आज के दौर में कोई लौड़ी या गुलाम इस्लामी दुनिया में मौजूद नहीं है, बल्कि उसका नाम ही खत्म हो गया, और आज तो इसके बारे में सवाल करते हैं और मालूमात हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि गुलामी अब तारीख बन चुकी है। अब बात यह है कि क्या लौंडियां आज भी रखी जा सकती हैं? क्या घर में काम करने वाली नौकरानी भी लौड़ी है? क्या उनसे हमबिस्तरी करना जायज है? तो सबसे पहली बात, लौड़ी जर खरीद होती है, तनख्वाहदार नहीं होती। सैलरी वाली जो हमारे घरों में कामवाली होती है, उनको हम लौड़ी के दायराए कार में शामिल नहीं कर सकते। लिहाजा नौकरानी से हमबिस्तरी करना जिना में शामिल होगा। तो आजकल के दौर में लौड़ी का तसव्वुर इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि जरखरीद यानी किसी इंसान को खरीदना नामुमकिन है जिसको गुलामी में रखा जा सके। हाँ, अगर आपको जरखरीद मिल भी जाती है तो उसे निकाह के 2 बोल पढ़ाने में क्या हर्ज है? अगर लौड़ी को बीवी की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं और उसके बच्चों को पूरा हक भी देने पर राजी हैं, तो उसके साथ निकाह के 2 बोल पढ़ाने में क्या हर्ज होगा? चूंकि गुलामी का दौर खत्म किया जा चुका है, तो अब गुलामी दोबारा कैसे मुमकिन है, कैसे जायज हो सकती है? इस्लाम ने जिस काम के करने का हुक्म दिया तो उसको करने में ही इंसानियत की भलाई है, और जिस काम से मना किया तो उससे बाज रहने में इंसानियत की भलाई है। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, शेयर करें। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल बटन को ऑल पर सेट कीजिए जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।